Hello friends, I'm Dr. Amit and I'm shooting this video with a very specific purpose in mind कि एक gynecomastia के पेशेंट जो मुझे कल मिले थे उनकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। So this particular patient, young boy around I think 25 or 26 years, and वो बहुत सालों से, इनफैक्ट चाइल्डहुड से उनको gynecomastia की प्रॉब्लम थी, and but he didn't know what it was. So what he told me was कि दिल्ली के स्कूल में till about the 12th or almost I think 11th में children started teasing him that तू तो ट्रांसजेंडर लगता है या तेरे तो लड़कियों जैसे ड्रेस्ड हैं, तू लड़का है कि लड़की है। हेलो जी, हेलो। सो ही सेड ही डिडंट नो एंड उनको गट्स ही नहीं थे कि अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें प्रॉब्लम। मदर से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा एक दो बार उन्होंने डिस्कस किया बट दे हैड नो सोल्यूशन फॉर इट, सो ही इग्नोर्ड इट एनीवे। वेंट टू कॉलेज, डिड हिज ग्रेजुएशन और उसके बाद उनको, लेकिन ही सेड कि मैं ऑल द टाइम इन कॉलेज कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया विदाउट सर्जरी। मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मिस्टर रियल विजडम। आई थिंक आपको यू मस्ट रियली सी द वीडियो, क्योंकि वीडियोस बनते हैं, इनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्लानिंग, एक एफर्ट लगाना पड़ता है मुझे। एंड आप जब कम से कम, मैं इसके ऊपर मेरे 1000 से ज़्यादा वीडियोज हैं, आप मेडिसिन के ऊपर ही कम से कम 20 वीडियोज हैं, अगर आप वो नहीं देख के वही सवाल बाद में पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब सा जरूर लगता है। एनीवे आई विल आंसर यू, नथिंग वर्क, होम्योपैथी के चक्कर में मत रहिए। सर मैं 16 to okay, sure. So welcome जी, please. So it was a confused statement. He said he was always a good student, but वो कभी भी extra curricular activities में he was, he could never project himself. उनको sports कहते मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन मैं कभी sports में confidence ही नहीं कर पाया because everybody used to tease him. और more than that, I think जो मुझे समझ में आई उनकी बात से, जो उनको साइकोलॉजिकल एक सेटबैक लगा। आपकी मुकेश जी, हम लोग 4 डॉक्टर हैं, 4 प्लास्टिक सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं और हम सब मिलकर ऑपरेशंस करते हैं। तो बस मैं सीनियर हूँ, मैं ओनर हूँ, फाउंडर हूँ डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी का, बट हम लोग सब मिलके ही सर्जरीज करते हैं। हम लोग इतनी सारी सर्जरीज होती हैं कि एक बंदा करने लगे तो 1 महीने का काम 1 साल में ही होगा। अरे प्लीज़ प्रदीप जी, मैं गॉड वॉड कुछ नहीं हूँ। कल भी मैंने कहा था, कल के वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप ही की तरह हूँ, बस भगवान की दया है जो डॉक्टर बन गए और जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। पेनफुल नहीं नहीं, अरे डोंट वरी। सो इन स्पाइट ऑफ वांटिंग टू प्ले स्पोर्ट्स, वो कभी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल नहीं कर पाए, अपने आप को प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए। फुटबॉल उनको कहते बहुत पसंद था, लेकिन वो जो टी शर्ट की एम्बेरसमेंट उनको परेशान करती रही। लेकिन दिस इज फ्यू इयर्स बैक, और दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन जगह में भी उनको इतना एवेन्यूज नहीं मिले कि अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस कर सकें। सो हाँ जी, फीस के अकॉर्डिंग होता है, तो आपने डिस्कस किया होगा मेरी टीम से। कोई डाउट है तो 17 नंबर पे प्लीज मैसेज कर दीजिए। देन सो इवेंचुअली कॉलेज खत्म करने के बाद ही took up a job and very very introvert। एंड एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया, हेलो आशीष जी, कि वो कभी भी रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पाए अपने किसी फ्रेंड से। आपकी बात सही है, बहुत लोग तो बोलते हैं कि भगवान लड़की बनाना चाहता। आई नो आशीष, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। मैं इसमें वही डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मेंटल ट्रॉमा एक गायनेकोमास्टिया के पेशेंट को होता है, वो लोग समझ ही नहीं पाते। और ये दिस इज समथिंग नेचुरल, ये कोई किसी की गलती से थोड़ी होता है। तो स्पाइट ऑफ दैट, दिस इज समथिंग विच वी फेस अ लॉट। मैं बहुत सारे पेशेंट्स के साथ बैठता हूँ, जो मेरे पास टाइम होता है, डिस्कस करता हूँ कि प्रॉब्लम आमने सामने हम लोग बातें करते हैं, काफ़ी कोई उनकी स्टोरी सुनाऊँ। सैडली अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो यही उन्होंने बताया कि जब वो जॉब में भी गए, तो वहाँ पे भी एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक
लेड बैक, इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ अ पोजिशन, कभी सामने फ्रंट एंड पे नहीं आना, लूज शर्ट्स पहनना, एंड नेवर पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज इन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में, गर्लफ्रेंड्स नहीं बना पाए, फीमेल कंपनी में बहुत अनकंफर्टेबल वो रहे. So that is something which he said, and then उन्होंने during one of his शायद घर पे ऑफिस में, मुझे इतना याद नहीं है, बट he saw one of these videos. उसको अभी भी शायद मेरा ही वीडियो देखा होगा या हम तो किसी का वीडियो देखा होगा, तो उनको एटलीस्ट ये समझ में आई कि गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है, एंड there is something which can definitely be done for gynecomastia. Gynecomastia की ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है. सो ऑब्वियसली देन वो किसी न किसी तरह मुझसे कनेक्ट हुए, उन्होंने वीडियोस देखे, ही गॉट इन टच विद माय टीम, एंड क्योंकि थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर दिया था, तो पेरेंट्स को बताना जरूरी नहीं है, अगर लीगली भी जरूरी नहीं है. 21 की बात तो डेफिनेटली लीगली भी जरूरत नहीं होती है. सो देन ही हैड ग्रेड 2 प्रॉब्लम, एंड अदरवाइज थिन बिल्ट, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है. तो सर्जरी फिक्स हुई, सर्जरी करी हम लोगों ने, एंड जो एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं वाकई उस पेशेंट को पहचान नहीं पाया जब वो सर्जरी के बाद आए. आई थिंक करीब 4 हफ्ते बाद आए थे. मैं उनकी फोटोज भी दिखाने की कोशिश करूँगा, केस सीरीज बनाऊंगा मैंने आज 2 केस सीरीज डाली थी, अगर आप लोगों ने कुछ में देखा, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज कर लीजिए. आज 2 गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स की केस सीरीज डाली है हम लोगों ने, तो प्लीज उसको देखिए किस तरह मार्किंग की जाती है, किस तरह रिजल्ट्स किए जाते हैं, किस तरह की सर्जरी की जाती है. सो प्लीज सी दैट. एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन जो एक अनबिलीवेबल एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, दैट्स ऑल दैट, एंड इट्स नथिंग लेस देन मैजिक. ऑनेस्टली मेरे लिए नथिंग लेस देन मैजिक. वही पेशेंट एक बढ़िया टी शर्ट में, जीन्स में आता है, एंड ही जस्ट कम्स अप एंड शेक हैंड्स, एंड सडनली सेज कि सर, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की लाइफ भी मैं देख पाऊंगा. विच इज अनयूजुअल. वही आदमी, उसमें कुछ नहीं बदला, उसका वही दिमाग, इंटेलिजेंट आदमी, जॉब पे है, एंड एक महीने में काया पलट, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट काया पलट, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब आप, मैं वो इमोशन समझा ही नहीं पा रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया. वो एक यंग आदमी किस तरह अपनी लाइफ को रोके बैठा था, ये रुक गया था अपनी लाइफ में, एंड ही वाज नॉट एबल टू पुश फॉरवर्ड. एंड आई नो नाउ, बिकॉज उन्होंने खुद मुझे बोला कि यार उनके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज ही इज अदरवाइज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. एंड अब वो कह रहे हैं कि मैं इतना एक्सेल कर सकता हूँ छोटे एक सिंपल गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम की वजह से. वो अपने आप को इतना पीछे रोके बैठे थे. सो फ्रेंड्स, मुझे लाइफ में आपको कौन सी चीज़ पीछे छोड़ती है, उसको आइडेंटिफाई तो कर लीजिए. ये तो गायनेकोमास्टिया की एग्जाम्पल है, बट कौन सी चीज़ आपको पीछे रोकती है. मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ. मुझे 12 साल से मैं प्लास्टिक सर्जरी कर रहा हूँ. प्लास्टिक सर्जन बने मुझे करीब 17 साल हो चुके हैं. मैं मौलाना आजाद से पास आउट हूँ, और दिल्ली का मोस्ट फेमस कॉलेज, MBBS की करी, MS की करी सर्जरी में, तो प्लास्टिक सर्जरी करी. कई लोग पूछते हैं डायनेकोलॉजिस्ट से आप में क्या फ़र्क है. सिर्फ 3 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई, उनकी 10 गुना मेहनत, सारे दिन रात लग के ऑपरेशन थिएटर्स में, खून पसीने के बीच में, दिनों दिन नहीं सोना, दिनों दिन लोगों की जान बचाना इमरजेंसी में, पूरा एक्सीडेंट में रेलवे ट्रैक्स पे आगे कटे हुए लोगों की जान बचाना. यही फ़र्क होता है हमने और एक डायनेकोलॉजिस्ट में. इसीलिए अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लास्टिक सर्जन से कराइए, हम लोग बेटर करते हैं. क्या रोक रहा है मुझे, मेरी सक्सेस रोक रही है. सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट सुनिए, जो भी आप में से अभी लाइव है मेरे साथ, दिस मे बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, एंड पता नहीं कौन सी स्टोरी किसको कहाँ छू जाती है. तो मैं बहुत 12 साल पहले जब स्टार्ट किया था, दिल्ली में दूसरे 2 या 3 प्लास्टिक सर्जन भी होते थे. सो ऑब्वियसली एकदम, क्योंकि मैंने बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग करी थी ब्राज़ील से, सो बहुत उस टाइम अवेलेबल था, उससे मैं बहुत आगे था. सारी की सारी ब्राज़ीलियन टेक्निक्स में हेयर ट्रांसप्लांट, जो जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के फादर बोले जाते थे, फादर ऑफ मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उनसे सीख के आया था. कुछ प्लास्टिक सर्जरी की ऐसी टेक्निक्स जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सीख के आया था, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में था. तो आई स्टार्टेड ऑफ, एंड ऑब्वियसली भगवान की दया रही, स्किल रहा, एक्सपीरियंस रहा, एकदम प्रैक्टिस बहुत अच्छी
चलनी शुरू हो गई, बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हो गए और लिटरली ऑलमोस्ट मैं जो प्राइस बोलता था उस टाइम पे कोई मना ही नहीं करता था, बिकॉज उस लेवल का एक्चुअली रिजल्ट कोई दे ही नहीं पाता था। ग्रेजुअली मैं कैजुअल होना शुरू हो गया, एरोगेंट होना शुरू हो गया और लोगों से, पेशेंट से बात नहीं करता था ठीक से, क्योंकि अपने आप को मैं राजा समझना शुरू कर दिया। तो ये 12 साल की जर्नी ऐसी चलती रही पेशेंट्स को। मैं क्लिनिक में बोलता था, आपको मुझसे मिलना है तो टाइम से आइए, अगर कोई पेशेंट 5 मिनट लेट होता तो मैं उनको बाहर कर देता था। तो इस लेवल की एक एरोगेंस आ गई थी। एंड मैं कन्फेस कर रहा हूँ, तो मैं तो पब्लिकली बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप सुनेंगे तो एक्चुअली एक सदमा सा लगता है, इट्स शॉक दैट ऑलमोस्ट मैं समझता रहा हूँ 1.5 years बैक, इवन 1.5 to 2 years बैक मेरी ये सिचुएशन हो गई थी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक सर्जन्स इन नॉर्थ इंडिया, मुझसे ज़्यादा गायनेकोमास्टिया किसी ने नहीं करी पूरी नॉर्थ इंडिया में। उसके बावजूद करीब 2 साल पहले मेरी क्लिनिक के पेशेंट्स ही आने बंद हो गए। 4 या 5 सर्जरी महीनों में मेरा 12-13 लोगों का स्टाफ होता था, मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे। एंड सडनली धक्का सा लगा कि हो क्या गया, मेरी सक्सेस को क्या रोक रहा है। मैं रियलाइज मेरी सक्सेस को सिर्फ मैं रोक रहा हूँ। जैसे उस पेशेंट को गायनेकोमास्टिया रोक रहा था, गायनेकोमास्टिया नहीं रोक रहा था उनको, वो अपने आप रोक रहे थे, वो उसके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। देन आई सैट डाउन एंड रियलाइज कि मुझे तो मैं रोक रहा हूँ। एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज पड़ेगा कंफर्ट जोन से विंडो की अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को सीज कीजिए, लाइफ को सीज कीजिए, एक एक मिनट को पकड़ के रखिए। बहुत जल्दी निकल जाती है और आपके हाथ से कैसे अपॉर्चुनिटी निकल जाएंगी आप जानेंगे नहीं। और सबसे पहली चीज, अपनी फेलियर प्रोसेस कीजिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, पहाड़ से नीचे आना आसान होता है। तो ऐसे ना फंसिए, मेरी तरह ना फंसी लगे में अपने आपको जो जो रोक रहा है वो उसका आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने पहले भी कहा है, प्लीज गेट अप अर्ली, स्टार्ट योर डे अर्ली एंड डू ड्रीम ऑफ बिग थिंग्स। बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे तो ही अचीवमेंट आपको। तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से गुड नाइट, इनका गुड मॉर्निंग। 12 से ज़्यादा हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आप मुझसे जो लोग जुड़े हैं। नेक्स्ट मंथ आई विल, हाँ जी प्लीज़ डेफिनेटली आप मिल सकते हैं मुझे। यदि भी पर्सनल बना ही दिया, और भी बहुत चीज़ें हैं, कभी भी धीरे धीरे करके बनाऊंगा। हाँ जी, आई एम मैरिड, मैं 43 ईयर्स का हूँ। मेरा 10 सितंबर को परसों बर्थडे था, 3 दिन पहले, और 1976 10 सितंबर को मेरा बर्थ है। 2 बच्चे हैं, 14 ईयर्स बेटा है, 12 साल की लड़की है। उसका भी 5 दिन पहले बर्थडे था। 1 सितंबर को मेरी वाइफ मेरी सारी मार्केटिंग हैंडल करती हैं और बैक एंड जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन जो हेड करती हैं। शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर नहीं है, बट सारा जो आज मैं आपके सामने आता हूँ, सारा का सारा नक्शा वो बनाती हैं। रविंदर सिंह जी, हाँ जी बिल्कुल हेल्प करूँगा। हेल्प क्या चाहिए आपको? अरे प्रदीप जी प्लीज, अमित, डॉक्टर अमित नाम है मेरा। हाँ जी, गायनेकोमास्टिया, ओके। मुझे मोस्टली सारे गायनेकोमास्टिया के ही पेशेंट्स होते हैं।